आज बिहार में हलचल है और पूरे बिहार में इस समय सिर्फ एक ही बात का हल्ला मच रहा है कि मनीष आया, मनीष आया, मनीष आया। मनीष कश्यप को आज तमिलनाडु मदुरई से पुलिस लेकर के आई सप्त क्रांति ट्रेन से। बड़ी तादाद में लोग वहां पे स्टेशन के पास पहुंच गए मनीष कश्यप को रिसीव करने के लिए। वहाँ पे बहुत भारी फोर्स लगाया गया। बाद में जो फोर्स है उनको ले करके एसपी ऑफिस में ले करके गया। एसपी ऑफिस में भी काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है, भारी तादाद में लोग खड़े हैं और लगातार मनीष कश्यप के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सब तरफ लोग मनीष कश्यप के लिए, अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा था ले करके आएंगे नहीं। कोर्ट में 3 बार इसी तरह से क्या हुआ कि सम्मन भेजने के बावजूद भी तमिलनाडु पुलिस को, तमिलनाडु कारागार अधीक्षक को, उनका वहाँ के सेशन ने, कोर्ट ने, सब ने लेटर लिखा था, परंतु लगातार वहाँ के तमिलनाडु मदुरई की पुलिस ले करके नहीं आ रही थी। और वो सिर्फ इस कारण ले करके नहीं आ रही थी कि मौजूदा सरकार के उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का उसमें सह था, परंतु चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, इसलिए मजबूरी में मदुरई पुलिस आज ले करके आई। पूरे बिहार में आप समझ लीजिए ये पोजीशन, बेतिया में इतनी ज़बरदस्त भीड़ है, सब लोग, सभी तरफ खुशी का माहौल है और सब लोग कह रहे हैं कि बिहार का बेटा, सन ऑफ बिहार आ गया है। परंतु वो जो मनीष कश्यप को लाया गया है ये थोड़े समय के लिए बेतिया कोर्ट में सरेंडर के लिए, उसके ऊपर 5 फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। 5 फर्जी मुकदमे, वो भी ये मजबूरी में वहाँ की मदुरई गवर्नमेंट लाई है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई सरकारें लगी हुई हैं मनीष कश्यप के खिलाफ, और तब भी आपको बता रहे कोर्ट के आदेश के बाद बामुश्किल लाए हैं अदालत में सरेंडर कराने के लिए। और चूँकि अदालत में ये लेकर के आए हैं, रेलवे स्टेशन में लेक कोर्ट तक सुरक्षा के इतने व्यापक अरेंजमेंट किए गए हैं। और बेतिया कोर्ट में चारों तरफ पुलिस का इस समय जबरदस्त सघन पुलिस लगी है। एसपी कार्यालय में चारों तरफ पुलिस लगने के बावजूद भी मनीष कश्यप के समर्थक बाउंड्री फांद के अंदर जा चुके हैं। सभी मनीष कश्यप को सिर्फ एक निगाह से देखना चाहते हैं। इनको 4 सीटेड हैं 5 मुकदमे जो लगे हैं, उसमें आप कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो टोटल फर्जी हैं। एक बैंक मैनेजर के लिए लगाया गया है कि उन्होंने अमानत में खयानत का और सरकारी कार्य में बाधा डाला, एक फर्जी मुकदमे। दूसरा एक विधायक पर लगाया गया कि उससे मनीष कश्यप रंगदारी मांग रहे थे। किसी विधायक से कोई एक छोटा सा व्यक्ति कहीं रंगदारी मांग सकता है? और तमाम मुकदमे जो हैं वो सब फर्जी लगाए गए हैं, खास तौर से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उनके खिलाफ। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं जिसमें पटना में सम्मेलन हो रहा था इनका विपक्षी दल का, उस समय भी जो चीफ मिनिस्टर बिहार हैं ये वहाँ जाना चाह रहे थे नीतीश कुमार, उनके पास मिलने, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के पास। सिर्फ इसीलिए फिर इन्होंने तेजस्वी को 2 दिन पहले भेजा था। जब स्टालिन यहाँ पर आए उस समय भी यही पोजीशन रही कि इन्होंने एक ही चीज़ नीतीश कुमार ने कही कि मनीष कश्यप किसी तरह छूट ना पाए। इतनी सरकारें, सब देश के सबसे महंगे वकील मनीष कश्यप के विरोध है, मगर तब भी आपको बता रहे हैं सत्य हमेशा जीतता है और असत्य हमेशा ही पराजित होता है। सत्य जो है ये प्रताड़ित जरूर हो रहा है, मगर मनीष कश्यप निश्चित छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप निश्चित छूटेंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगी है कि पुलिस लगातार भीड़ को हटा रही है। और पहले से उन लोगों ने ये अरेंजमेंट कर लिया था कि कचहरी परिसर में, एसपी ऑफिस में तथा वहाँ लेक उस पर लोग ना आ पाए, मगर ऑलरेडी लेक कोर्ट के आसपास ज़बरदस्त लोग खड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जी जो आए हैं वो तिरंगी पोशाक पहने हुए हैं, एक तिरंगा टी शर्ट पहने हुए हैं जिसमें भारत का 3 रंगों का भारत का झंडा बना हुआ है और उसमें 15 अगस्त का लिखा है, इंडिपेंडेंस डे का लिखा हुआ है। देखिए मनीष कश्यप के देश के प्रति कितनी अवधारणा है। जब मनीष कश्यप अंदर आए, जो ही बिहार की सीमा क्रॉस हुई, जब वो सप्त क्रांति ट्रेन से थे तो तुरंत उन्होंने ट्रेन में ज़मीन की ओर हाथ करते हुए पैर छुए कि मतलब मैं बिहार की धरती पे आ गया हूँ। और जब सप्त क्रांति से उतरे तो स्टेशन में सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया कि वहाँ की धरती के पैर छुए। उसके बाद जब स्टेशन के बाहर आए फिर वहाँ की धरती के पैर छुए और मनीष कश्यप आते ही ज़मीन में लेट गए कि मतलब जैसे एक माँ से मातृभूमि के प्रति उनकी ये श्रद्धा थी।
और आपको बता रहे मनीष कश्यप पे जो मुकदमे, जो फर्जी मुकदमे झूठे लगाए गए हैं, उसमें मझोलिया कांड संख्या 336/20, दूसरा मझोलिया कांड संख्या 337/20। अब आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि कितने ज़बरदस्त हैं। एक ही थाने पे, एक ही उस पर 2 मुकदमे, जानबूझ के आदमी को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए 336/20, और उसी थाने मझोलिया कांड संख्या 337/20, दूसरा मझोलिया कांड संख्या 193/21, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 109/19, बेतिया नगर थाना कांड संख्या 338/19, बेतिया नगर कांड संख्या 289/19, बेतिया नगर कांड संख्या 290/19। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए कि एक ही तरह के 2 मुकदमे, उसमें 2 मुकदमे किए गए एक थाने में, एक ही दिन, एक ही टाइम पे। इसका मतलब आदमी को जानबूझ के प्रताड़ित किया गया। बेतिया नगर कांड संख्या 290/19, बेतिया नगर कांड संख्या 289/19। वहीं 193/21 मझोलिया कांड में मनीष कश्यप की जमानत उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। संभवतः इसी केस में इनकी आज पेशी होने वाली है। इससे पहले भी 4 बार मनीष कश्यप को पेश करने के लिए कोर्ट द्वारा तारीख दिया गया था, लेकिन उनकी पेशी नहीं हो सकी और मारे डर के कारण तमिलनाडु की पुलिस नहीं किया। और वास्तव में उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ बिहार गवर्नमेंट का पूरी हुकूमत एक व्यक्ति के पीछे लगी हुई है, सिर्फ मनीष कश्यप के पीछे। ना मनीष कश्यप ने कोई अपराध किया, सिंपली एक यूट्यूबर। वहीं पे तमाम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, वहाँ पे सजा याफ्ता लोग हैं। लालू यादव सजा याफ्ता हैं, चारा घोटाले में प्रमाणित हुआ, बाकायदे सजा काटी, दोष सिद्ध हुआ। ऐसे लोग आप समझ, वो सब राज्य कर रहे हैं, उनका बेटा राज्य कर रहा है, वो भी लैंड फॉर जॉब स्कैम पे है। तमाम उस पे होने के बावजूद भी आप देखें कितने अपराधी लोग आज हुकूमत के साथ हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार के साथ हैं। मगर नीतीश कुमार को सिर्फ एक ही आदमी के खिलाफत है, मनीष कश्यप। पता नहीं क्या मनीष कश्यप के प्रति इतनी दहशत है कि पूछे नहीं। और उसी मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, जबकि मनीष कश्यप की अपनी एक अलग आवाज़ है। और आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल उसी पोजीशन में आ रहा है बिहार, जो समग्र क्रांति के समय 1975, 74, 75 पे आया था, जब जयप्रकाश नारायण जी का हुआ था। तब उन्होंने कहा था, ये दुष्यंत कुमार ने कहा था, इस अंधेरी कोठरी में एक ही रोशनदान। तो याद रखिएगा, बिहार की अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान, मनीष कश्यप।